क्लास 12 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। प्रूव दैट फंक्शन n to n इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज 1 बट नॉट ऑन टू। तो बच्चों इसको ये प्रूव करना होगा कि हमारा जो फंक्शन है ये 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर 1 1 अच्छा, क्या मतलब हुआ 1 1 का मतलब हुआ इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन। ओके, डोमेन नेचुरल नंबर से ये बिलोंग करेगा, ये डोमेन होती है और ये कोडोमेन होती है। एंड fx1 is equal to fx2, so x1 square plus x1 plus 1 is equal to x2 square plus x2 plus 1। so 1 से 1 बच्चों हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भाई हम x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, x1 माइनस x2 एंड x1 माइनस x2, यहां प्लस आएगा, प्लस यहां बच्चों क्या कॉमन आएगा 1, सो x1 माइनस x2 होल इज इक्वल टू 0। सो x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, यहां क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सो यहां मिलेगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमें मिलने वाला है x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 माइनस 1। यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा एक बात यहां समझ लीजिए कि हमारे पास जो डोमेन है वो एक नेचुरल नंबर है, और अगर हम यहां पर x1 की वैल्यू देखें, भाई यहां देखो x2 की वैल्यू सपोज कीजिए आपने 1 ले ली, तो माइनस वन क्या होगा, -2। तो x1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -2 के, जो कि हमारे डोमेन से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये हम रिजेक्ट करेंगे, इसको हम आइसोलेट करेंगे, इसको हम लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, व्हेन fx1 इज इक्वल टू fx2 एंड x1 इज इक्वल टू x2, देन फंक्शन इज 1 1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम 1 1 तो प्रूव कर चुके, अब हमें ये भी प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ना, तो इसका ऑन टू ना होना हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देख लेते हैं। फॉर ऑन टू के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, भाई एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि 1/2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे एंड 1/2 का स्क्वायर हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस 1 ऑलरेडी पहले से था। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने वाली बात है। देखो ये 1/2 का स्क्वायर था, 1/4, और ये कितना है 1, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 1 से, यानी कि हमें मिलेगा 3/4 सब्ट्रैक्ट होगा, y माइनस 3/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। ठीक है, होल स्क्वायर, इसके बाद y माइनस 3/4, ये जो स्क्वायर लगा है बच्चों ये रूट में चला जाएगा, सो रूट y माइनस 3/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। ठीक है, अच्छा यहां हम प्लस माइनस लेंगे, सो x इज इक्वल टू रूट y माइनस 3/4 प्लस माइनस -1/2। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या,
ये 2 कॉमन ले लिया, ये 2 कॉमन ले लिया हमने। अच्छा यहाँ देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4y माइनस 3 होल अपॉन, अच्छा रूट के अंदर जब 4 आएगा वो क्या बन जाएगा 2 माइनस 1/2। सो x इज इक्वल टू बच्चों यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस रूट 4y माइनस 3 माइनस 1 होल अपॉन 2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो x की जो वैल्यू है वो y के फॉर्म में हमारे आ चुकी है, ठीक है, x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गई, ठीक है। लेकिन यहां एक बात समझिएगा, ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये जो नंबर, अगर हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं या 2 रख देते हैं, हम यहां पर x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो बच्चों ये क्या होगा, ध्यान से देखना, y की वैल्यू जब हम यहां पर 2 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 कितना होता है 5, तो रूट 5 माइनस 1 दैट इज अ इरेशनल नंबर। ये रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। अगर ये रेशनल इरेशनल है मतलब x जो है ना बच्चों, x की वैल्यू हम इरेशनल यहां से ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा डोमेन क्या है, डोमेन हमारा x है ना, और नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, डोमेन हमारा x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये इरेशनल हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आशा है कि बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।